हाँ, तो हम लोग सुने थे माता पिता का तो अपना कर्तव्य करते ही हैं, लेकिन बच्चों को भी अपना कर्तव्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किए हुए उपकार को भूल कर कृतघ्न बन जाए। जो कृतघ्न बनता है वो क्या होता है, क्या माना जाता है कृतघ्नता को? हम्म, किए हुए उपकार को जो मानता है, उसका सम्मान करता है और उसको प्रतिदान करने की कोशिश करता है, वो कृतज्ञ कहलाता है। होता है ना कि हम तो भाई बहुत कृतज्ञ हैं, हम इनका साथ नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। और एक होता है जो कृतघ्न होता है, जो उपकार को मानता नहीं है और उसके प्रति अपना कोई भी कर्तव्य नहीं समझता है। जिससे वह उपकृत हुआ, उसके प्रति भी उसका कुछ कर्तव्य है, उसको जो नहीं मानता है, जानता है अथवा नहीं सोचता है अथवा नहीं करता है, उसको कृतघ्न कहा जाता है। और शास्त्रों में कृतघ्नता बहुत बड़ा पाप कहा गया है। आप जिसके प्रति भी उपकृत हैं, जिससे भी उपकृत हैं, प्रयत्न कीजिए कि उस उपकार का आप कुछ बदला दें अथवा उनको कुछ भी सुख पहुंचाने का प्रयत्न करें। जैसे माता पिता है, माता पिता का कर्तव्य है कि वो समझे कि हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, बच्चों को पालना था, उन्हें बड़ा करना था, उन्हें उनका विवाह शादी कर देना था अथवा उन्हें अपने पैर पर खड़ा कर देना था, हमने कर लिया। अब हमें वो सुख दे, इसकी कोई अपेक्षा नहीं है। माता पिता को ऐसा होना चाहिए ना, तभी वो सुखी हो सकेगा। और बहुत अधिक अपेक्षा रखेगा तो दुख होगा। इसलिए कर्तव्य करो। कहावत में है कि नेकी कर दरिया में डाल, है ना। मतलब इसका क्या होता है कि जो तुम्हारा कर्तव्य था, जो शुभ था, जो श्रेष्ठ था, उसे आपने किया और उसको भूल जाओ कि हमने बच्चों के लिए कुछ किया भी, वो मेरा कर्तव्य था, ऋण था। बच्चों से हमारा ऋण का संबंध था, जो था हमने किया, बस हो गया। परंतु बच्चे लोगों को चाहिए कि वो कृतघ्न ना बने। माता पिता ने जो उपकार किया है उसे चुकाना आसान नहीं है। अथवा उसी तरह गुरु से जो आपको ज्ञान मिला, गुरु से जो आपको प्रेम मिला है, और जब तक आप उनसे जुड़े रहें तब तक वे हमेशा आपके सुख दुख में खड़े रहें। और इसको कहते हैं मोरल सपोर्ट, कहते हैं ना, क्या वो हर स्थिति में उनका सहारा बनना। भले ही वे और बहुत कुछ नहीं कर पाते हों, लेकिन तुम्हें अपनापन देते हैं और तुम्हें दुख मुक्त करने का कार्य करते हैं, चाहे ज्ञान देकर, चाहे उपदेश देकर, चाहे समझ विकसित करके, जिससे आप दुख मुक्त हो जाओ और सुखी हो जाओ। तो क्या कोई गुरु के ऋण से ऋण हो सकता है? महाभारत में कहा गया है कि माता पिता का ऋण अत्यधिक सेवा करके शायद कभी चुकाया जा सके, पर सद्गुरु का उपकार को नहीं चुकाया जा सकता है। तो यदि हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं
तो चाहिए कि हम उनकी भी सेवा करें, उन्हें भी हम अपने परिवार का एक हिस्सा समझें। और उनकी सबसे बड़ी सेवा क्या है? क्या? आप जो उपदेश सुन रहे हैं उसको अपने जीवन में धारण करो। इससे क्या होगा? इसके द्वारा आप सुखी रहेंगे। सुखी रहेंगे कि नहीं? अब देखते होंगे तुम लोग कि कभी कभी बच्चे लोग कहते हैं कि हमें दूध नहीं पीना है अथवा भोजन नहीं करना है, अभी हम खेलने जा रहे हैं। तो बहुत बार माँ ऐसा बोलती है कि देखो, आज हमें तुमसे चीज़ मांगना है, क्योंकि तुम तो हमसे मांगते रहते हो, कभी टॉफ़ी मांगते हो, कभी आइसक्रीम मांगते हो, और कभी अलग अलग चीज़ मांगते हो, कभी अलग तरीके का खिलौना मांगते हो। तुम तो मांगते रहते हो और माँ तो देती रहती है, लेकिन आज हमें भी तुमसे कुछ मांगना है, क्या दोगे? तो बेटा को लगता है कि हमें बड़प्पन मिल रहा है, क्योंकि हम भी देने के योग्य हैं कुछ। वो खुश हो जाता है और प्रसन्न हो के कहता है कि हाँ हम देंगे, बोलो क्या मांगना है, बोलो। बच्चा तो एकदम गदगद है। माँ कहती है बेटा देख, एक गिलास दूध है, इसको पी लो, आज हम यही मांगते हैं। और बच्चा क्या करता है? घटाघट दूध पी लेता है कि आज माँ को दिए हम, और फिर वो खेलने चला जाता है। माँ भी खुश, बच्चा भी खुश। वैसे ही गुरु लोग, सदगुरु लोग जो होते हैं, कैसे उनका ऋण चुकेगा? तो वे बोलते हैं कि उनके उपदेशों का अनुसरण करो। इसमें आपने किसको दिया? सदगुरु को दिया या अपने आप को दिया? अपने आप को दिया, पर दोनों खुश है। गुरु भी बहुत प्रसन्न कि अब शिष्य अथवा जो भी सत्संग में आने वाले लोग थे सब सुखी हैं, अंतर से सुखी हैं। बाहर परिस्थितियां चाहे जो भी हो, पर वे भीतर से गदगद है। उसका सुख बढ़ता जाता है, उसकी शांति बढ़ती जाती है, उसका आनंद बढ़ता जाता है। ठीक है? और बात रही कर्तापन का, बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं, दो टूक में समझ लो। कर्तापन मतलब मैंने किया, है ना? मैंने किया। जब कर्म में मैं जुड़ जाता है तो कर्तापन का अहंकार होता है, और जब कर्म में मैं नहीं जुड़ता है तो कर्तापन रहता ही नहीं है। और ठीक से विचार करो कि क्या मैं को खदेड़ा जा सकता है? क्या मैं को जलाया जा सकता है? कि मैं को त्यागा जा सकता है? ये कोई वस्तु है क्या? जैसे रुमाल है तो इस रुमाल को हम त्याग दिए, फेंक दिए, त्याग दिए, तो क्या मैं इस तरह का कोई वस्तु है जिसको कि उठा के हम त्याग कर दें, किसी को दान कर दें? मैं तो रहता ही है, रहता है ना? मैं तो रहता ही है, चाहे हम कितना भी एड़ी चोटी कर लें कि मैं से मुक्त हो जाए, मैं को दान कर दें, मैं को कुछ कर दें, लेकिन मैं हटता नहीं है, मैं बना रहता है, मैं जीवित रहता है। मैं को त्यागा नहीं जा सकता है, मैं को छोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन मैं को रूपांतरित किया जा सकता है।
मैं को बदला जा सकता है। जैसे हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है बताओ? हमारा वास्तविक स्वरूप हाँ चेतन है, सेल्फ है, जो कहो। हमारा आत्म स्वरूप सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप है। इस सच्चिदानंद स्वरूप मेरे मैं से कभी कर्तापन का अभिमान हुआ होगा या कुछ हुआ होगा। इस मैं से 3 चीज निकला, वो है शरीर, मन और बुद्धि। अब जब आपका मैं इस शरीर से जुड़ता है, इस शरीर से जुड़ जाता है आपका मैं, तो इसको अहंकार कहते हैं। जब आपका मैं अशाश्वत से जुड़ जाता है, परिवर्तनशील से जुड़ जाता है अथवा नश्वरता से जुड़ जाता है, तो उसको कहते हैं अहंकार। अब फिर जब शरीर से आपका मैं जुड़ा, तो शरीर से होने वाले सभी कर्म क्या होंगे? दूषित हो जाएंगे। वो आपको सुख और दुख, जन्म और मृत्यु का अनिवार्य फल देंगे। जब तक आपका मैं इस शरीर से जुड़ा हुआ है, तब तक शरीर से होने वाले दुष्कर्म आपको दुख देगा और शरीर से होने वाले सद्कर्म, श्रेष्ठ कर्म, अच्छा कर्म आपको सुख देगा। और जब हम लोगों की मृत्यु होगी तो धरती से जाएंगे, परंतु क्योंकि हमारा मैं शरीर से जुड़ा हुआ था, तो फिर शरीर की खोज में वह धरती में आ जाएगा। हो गया? शरीर से जुड़कर हम चाहे जो भी करते हो, पाप अथवा पुण्य, मतलब श्रेष्ठ कर्म अथवा अश्रेष्ठ कर्म, सबके सब फलोत्पन्न करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो ईश्वर तक पहुंचा देंगे। आपने शुभ कार्य किया तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग की प्राप्ति मतलब सुख की प्राप्ति। और आपने पाप किया तो आपको नरक की प्राप्ति होगी। नरक मतलब दुख की प्राप्ति। और जब आपका पुण्य छिन्न हो जाएगा, तो गीता में क्या कहा गया? वह फिर से स्वर्ग से गिरकर धरती पर आ जाता है ना। लेकिन एक बात है, स्वर्ग से लौटा हुआ व्यक्ति मतलब आत्मा धरती पर आकर क्या करेगी? उसका पुण्य क्षीण हो चुका है, इसीलिए वहाँ स्वर्ग से उसको निकाल दिया गया, मतलब धरती पर भेज दिया गया। यही ना गीता में कहा गया, छिन्ने पुण्यमर्त लोके विशंति कहा गया। तो वे धरती पर आएंगे। पुण्य उसके पास अब कुछ भी नहीं है। ऐसे ही समझो कि गुलाब की पंखुड़ियाँ गिर गई है, पर खुशबू अभी भी शेष है ना। तो वे जो धरती पर आएंगे, वे सहज ही चाहेंगे कि धरती को स्वर्ग में परिणत कर लिया जाए। मतलब धरती को वे स्वर्ग बनाना चाहेंगे। वे श्रेष्ठ कर्म करेंगे, श्रेष्ठ विचार करेंगे और श्रेष्ठ ही बोलेंगे, और हमेशा चाहेंगे कि भला हो,
तुम लोग सुने होंगे, बिहार की कोई महिला थी अंग्रेज़ों के समय में, वो 13 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई और आसपास घरों में जाकर वो चूल्हा चौका करती थी, बर्तन धोना इत्यादि करती थी, ये झाड़ू पोछा करती थी। कई घरों में जाती थी तो थोड़ा थोड़ा पैसा बचते बचते उसके पास 500 असरफियाँ जमा हो गई। अब वो बूढ़ी हो चुकी थी। तब तक अब शरीर काम करने के काबिल नहीं रह पा रहा था। वो सोची कि ये इन 500 असरफियों का क्या करें, तो वो गई सरपंच के यहाँ और बोली कि मेरे पास 500 असरफियाँ हैं, आप नगर इस गांव के मुहाने पर, मतलब जहाँ गांव की समाप्ति होती है, वहाँ इस पैसे से कुआं बनवा दीजिए, जिससे गांव वाले भी पानी पिए और जो बाहर से आ रहे हैं उसको दूर दूर तक पानी नहीं मिलता है तो वह भी पानी पीकर अपना प्यास बुझा सके। ये उस समय अंग्रेज़ों में भी बहुत ही इसकी चर्चा चली और उसको सम्मानित किया गया। पर उस स्त्री में ऐसा नहीं था कि वो सम्मान के लिए ऐसा कर रही थी। कुआं बनाया गया और उस कुएं का पानी इतना मीठा कि गांव वाले लोग भी वहां जाकर उस कुएं से पानी भर के लाना पसंद करते थे कि पीने वाला पानी तो वहीं से आना चाहिए। और बाहर से लोग आते, वे भी वहां रुककर पानी पीना आवश्यक चाहते थे कि यहाँ का पानी चख तो लें। आज भी वो कुआं है, कुएं में लिखा हुआ है उनका नाम, महिला का नाम लिखा हुआ है और फेमस हो गया। ये क्या लगता है? स्वर्ग की निशानी है कि कभी न कभी ये स्वर्गीय प्राणी रही है। आज किसी कारणवश भले ही धरती पर इसे कष्ट हुआ हो, पर मन इसका स्वर्गीय बना हुआ है। स्वर्गीय मरने वाला स्वर्गीय नहीं। तो ऐसे लोग जिसका मैं शरीर से जुड़ जाता है और वे कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, तो वे स्वर्गिक सुख को भोग करते हैं। और जिसका शरीर से जुड़ा हुआ मैं अशुभ कर्म करता है तो नरकीय दुख भोगता है। और नरक से आया हुआ मनुष्य धरती में जन्म लेकर धरती को क्या बनाना चाहेगा? नरक। वो स्वयं भी शुभ कर्म नहीं करेगा, और यदि कोई शुभ कर्म कर रहा है तो वो सोचेगा कि कैसे विघ्न डाला जाए। ऐसे तुम लोग आदमी लोग को देखे हो? नहीं देखे? कैसे विघ्न डाला जाए, कैसे परेशान किया जाए जिससे कि व्यक्ति अच्छा कार्य ना कर सके। जहाँ जाएगा वहीं लड़ेगा झगड़ेगा, बाती तू मैं, तुरंत उसको गुस्सा आना, तुरंत कटु बोलना, अथवा अच्छाई में भी बुराई ढूंढ लेना। स्वयं भी सत्पुरुष बनने की दिशा में ना चलना, और जो सत्पुरुष हैं उसकी निंदा करना, उसकी आलोचना करना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो अंदर से बहुत हीन भावना से ग्रसित है। उसे लग रहा है कि ये व्यक्ति इतना अधिक ऊपर उठा हुआ और हम कहाँ नरक में धंसे हुए हैं, तो चेष्टा करता है कि उस व्यक्ति को भी हम नरक में धंसा हुआ साबित कर दें। तो इससे क्या होगा? उसको संतोष होगा कि अरे भाई साहब, कोई तो चोरी है तो हम भी चोर हैं, तो है। ऐसे नारकीय प्राणी होते हैं, हर जगह अशांति पैदा करते हैं, जहाँ रहते हैं वहीं अशांति पैदा करते हैं।
ये सब कैसे हो रहा है? जब मैं हमारा शरीर से जुड़ गया है ना, तो शरीर से होने वाला जो शुभ और अशुभ कर्म है वो भी मैं के मत्थे पर मढ़ाया कि नहीं? मढ़ाया ना, मैं के मत्थे में मढ़ा गया। और जब वो हम लोगों का मैं मन से जुड़ता है तो मन तो परिवर्तनशील है ना, कभी अच्छा विचार आता है, कभी बुरा विचार आता है कि नहीं? मन में गुण भी है और अवगुण भी है, तो मन कभी कभी गुण का पलड़ा भारी हो जाता है तो लगता है कि हम तो गुणवान हैं, मैं गुणवान हूँ, ऐसा होता है ना। और जब अवगुण का पलड़ा भारी हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि अरे मैं तो क्रोधी हूँ, मैं तो एक नीच प्राणी हूँ, ऐसा होता है। हमारा मैं इस मन से जुड़ गया तो हम लोग कभी धर्मात्मा बन जाते हैं और कभी पापी बन जाते हैं। और इस मन से जुड़ा हुआ मैं को बस पाप पुण्य दोनों को भोगना पड़ता है, वो भोगता भी बनता है। यदि मैं मन से जुड़ा हुआ है तो मन के गुण के कारण जहाँ उसको सुख की अनुभूति हो रही है, वहीं मन के कारण उत्पन्न दुख की भी अनुभूति हो रही है। होता है। फिर बुद्धि, यदि हमारा मैं बुद्धि से जुड़ जाए तो बुद्धि का दो भाग गुरु माँ बताए थे, क्या? स्थूल बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि। स्थूल बुद्धि के अंतर्गत क्या है? शुभ और अशुभ का विवेक है ना। तो शुभ और अशुभ का विवेक करके शुभ को जो ग्रहण करने वाली बुद्धि होती है वो सुबुद्धि है। सद्बुद्धि इसको कहते हैं कि हमें हमारी बुद्धि ठीक ठीक से दिखा दे कि ये शुभ कर्म है अथवा शुभ विचार है अथवा शुभ है, इसीलिए हमें फोर्स करे शुभ की ओर जाने को, उसको सुबुद्धि कहते हैं। और हमारी बुद्धि, हम लोगों की बुद्धि यदि दुर्गुणों में गुण दिखा दे, दुर्गुण में गुण दिखा दे और गुण में दुर्गुण दिखा दे, ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम गुण में भी दुर्गुण ढूंढ लेते हैं और दुर्गुण को सद्गुण की तरह मान लेते हैं कि श्रेष्ठ गुण है, ऐसा दिखाकर जो दुर्गुण की ओर धकेल देता है कि यही सही है इस समय के लिए, उसको दुर्बुद्धि कहते हैं। तो जब हम लोगों का मैं इस दुर्बुद्धि से जुड़ जाता है तो हम लोगों का पतन होता है, और हम लोगों का मैं जब सद्बुद्धि से जुड़ जाता है तो हम लोगों का उत्थान होता है, थोड़ा अध्यात्म के मार्ग में और आगे बढ़ते हैं। ये पचड़ा चल रहा है और ये इस पचड़े में पड़ा हुआ मैं क्या हो जा रहा है? कर्ता भी हो रहा है और भोक्ता भी हो रहा है। वो चाहेगा कि उसका मैं शरीर से जुड़ा रहे, मन से जुड़ा रहे, बुद्धि से जुड़ा रहे, और वो कर्ता भोक्ता नहीं है। सब कुछ तो ईश्वर की मर्जी से होता है। ऐसा सोचकर चाहे कि हम अपने कर्मों को ईश्वर के मत्थे मढ़ दें, ऐसा नहीं होने वाला है। अभी आप आत्मा होते हुए भी शरीर हो, अभी आप आत्मा होते हुए भी मन हो, अभी आप आत्मा होते हुए भी बुद्धि से प्रभावित हो, इसलिए आप कर्ता भी हो और भोक्ता भी हो। ईश्वर कुछ नहीं कर रहा है,
ईश्वर केवल आपको चेतनता का प्रदान कर रहा है, आत्मा आपको केवल चेतनता का प्रदान कर रही है, इतना ही ना। बाकी जो शरीर मन बुद्धि से जुड़ गया हमारी आत्मा, उसको जीव कहते हैं। ठीक, शरीर से जुड़ी हुई आत्मा जीव कहलाती है, और वो जीव करता भी है और भोगता भी है। ना किंचित करोमीति इत्यादि जो गीता में कहा गया है, इसका लोग बहुत उपयोग किए कि मैं कुछ नहीं करता, प्रकृति प्रकृति में बरत रही है, और होने के अनुसार सब कुछ घट रहा है, हम कुछ नहीं करते हैं, हम तो श्रेष्ठ आत्मा है। अरे मूर्ख, जब तुम शरीर से अभी तक जुड़े हुए हो, मन से जुड़े हुए हो, बुद्धि से जुड़े हुए हो, तो चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तुम शरीर बने हुए हो, मन बने हुए हो, बुद्धि बने हुए हो, तो इससे होने वाले सब कर्मों का उत्तरदायी आप हैं, और आपको इसका दंड अथवा पुरस्कार अवश्य ही मिलेगा। बिना भोगे कर्म नहीं कट सकता है। एक बात, इतना धामा चौकड़ी मच रहा है इस समय भी, हमारा जो निर्मल निर्विकार आत्मा अथवा मेरा जो शुद्ध मैं है, वो अभी उपस्थित है वहाँ की नहीं है? है, वहाँ उपस्थित है। जहाँ लहरें उठ रही है, लहरों के साथ साथ सागर भी वहीं उपस्थित है या नहीं है? है, सागर भी उपस्थित है। जब आपकी दृष्टि लहरों में ही अटकी रहती है तो आप सागर को नहीं देख पाते हैं। वैसे ही आपकी दृष्टि जब केवल शरीर मन और बुद्धि में ही अटकी रहती है तो आप शुद्ध आत्म तत्व को नहीं देख पाते हैं। क्या आप मतलब मैं? हाँ, मैं ही। गुरु माँ बोल रहे हैं आप लोगों को, इसलिए आप शब्द बोल रहे हैं। आप टेम्पररी से जुड़ोगे तो परमानेंट का अनुभव खो जाएगा, स्मृति खो जाएगी। आप टेम्पररी ही जपते रहते हो, टेम्पररी को ही पकड़े हुए हो, टेम्पररी के लिए ही उद्योग करते हो, टेम्पररी में ही जीते हो, तो आपका जो परमानेंट कुछ है वो धूमिल, उसकी स्मृति नहीं रहेगी, वो लुप्त नहीं हो जाएगा, वो उड़ नहीं जाएगा, वो कहीं चला नहीं जाएगा, उसकी स्मृति विस्मृत होने लगेगी। तो हम लोगों का शरीर मन गुण अवगुण बुद्धि सुबुद्धि दुर्बुद्धि इत्यादि टेम्पररी है कि शाश्वत है, एक रस है, परमानेंट है? टेम्पररी है। तो अभी आपका मैं टेम्पररी से जुड़ा हुआ है, इसलिए परमानेंट की स्मृति उसके पास है ही नहीं। और जब आपकी दृष्टि केवल टेम्पररी में अटकी रहती है तो आप परमानेंट को देख ही नहीं पाते हैं। और यदि सभी कर्मों को करते हुए भी शरीर से जो धर्म में आचरण है वो शरीर से हो रहा है, शरीर से कर्तव्य हो रहा है, शरीर से उठना बैठना जो जिसके प्रति कर्तव्य है, बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, गुरु हैं, अथवा अन्य पूज्य जन हैं, अथवा संसार का और ढेर सारा कर्तव्य है, उन सब कर्तव्यों को शरीर के द्वारा किया जाए और मन को निर्विकार करने की कोशिश की जाए, मन में केवल शुभ ही बसे, इसका भी पुरुषार्थ किया जाए और बुद्धि में विवेक प्रकट हो जाए
कि वो ठीक ठीक पहचान सके कि ये सही है, ये गलत है, ये श्रेष्ठ है, ये असृष्ट है, उसको ठीक ठीक पहचान सके, इसके लिए भी पुरुषार्थ किया जाए। और साथ साथ में आपकी दृष्टि हमेशा परमानेंट पर भी टिकी हुई हो। आप कार्य करते हुए भी आपकी दृष्टि परमानेंट में टिकी हुई है। तो क्या हो गया? कर्तापन और भोक्तापन से आप मुक्त हो गए। हो गए। थोड़ा सा गूढ़ था, लेकिन हमें लगता है कि बात समझ में आ गई होगी। किसी को नहीं समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? अरे बोलो हाँ या ना। बस शरीर से तो यथोचित कर्तव्य होगा ही, मन के प्रति भी कर्तव्य होगा, बुद्धि के प्रति भी कर्तव्य होगा, परंतु दृष्टि टेम्पररी में नहीं, परमानेंट में हो। तो लहरें मतलब आपका शरीर, आपका मन और आपकी बुद्धि, और सागर मतलब आपका मैं, आपका शुद्ध मैं, जो शरीर से नहीं जुड़ा हुआ है, मन से नहीं जुड़ा हुआ है और बुद्धि से नहीं जुड़ा हुआ है। शांत है। जैसे नदी में जल प्रवाहित होता है तो जल तो बहता रहता है, पर उसकी तलहटी स्थिर रहती है ना। जाता को देख लो, जाता चक्की को देखो, उसका नीचे वाला पत्थर स्थिर रहता है और ऊपर का पत्थर को घुमाया जाता है ना, किया जाता है। अगर नीचे का भी पत्थर घूमने लग जाए तो ऊपर वाला पत्थर घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा। आप कुछ नहीं कर सकते उसी तरह हम लोगों के भीतर एक कहीं ना कहीं अचल तत्व है, जिसके सहारे से शरीर, मन, बुद्धि इत्यादि चलायमान है। वो अचल तत्व आपका विशुद्ध मैं है। उस विशुद्ध मैं में दृष्टि रखते हुए शरीर, मन, बुद्धि से जो काम लिया जाए, तब ये कर्म आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। ये हो गया कर्तापन का अभाव। अंतिम है अनाहत चक्र का गुण, जो है आत्मबल की वृद्धि। अभी आपको लग रहा है कि यथार्थ जीवन जीना कठिन है, चरित्रनिष्ठ रहना कठिन है, अथवा परमानेंट पर दृष्टि रख कर कर्म हो ऐसा कठिन है। ये कठिन बठिन वहाँ कुछ नहीं रहेगा। आप समझोगे, आप जानोगे कि आप परमानेंट में दृष्टि रखकर शरीर, मन, बुद्धि इत्यादि से कर्म ले सकते हैं। ऐसी क्षमता, ऐसी शक्ति ईश्वर ने आपके भीतर रखी है। आप कोई मांस का ढेर नहीं हो। हम लोग क्या, शरीर क्या है? हड्डी और मांस का ढेर। हम लोग हड्डी और मांस के ढेर नहीं है। हम लोगों के भीतर अनिर्वचनीय क्षमता छुपी हुई है। उस क्षमता से कभी काम नहीं लेते हैं, इसलिए वह कमज़ोर पड़ी हुई है। अब आपको उससे काम लेने के लिए थोड़ा उसको शक्तिशाली बनाना होगा। बहुत बार आप लोग देखे होंगे कि हाथ टूटा, पैर टूटा, 1 महीना के लिए ही स्थिर हो गया, हाथ टूट गया, आपका हाथ टंग गया, 1 महीना के लिए ही आपने उस हाथ से काम नहीं लिया, अथवा 1.5 महीना से काम नहीं लिया, 2 महीना से काम नहीं लिया, 2 महीना तक आपका हाथ लटका रहा और अब वो प्लास्टर खुल गया,
तो तत्काल इस हाथ में ताकत आ जाएगी क्या? तो अब क्या करना होगा? अब उसका अभ्यास करो, हल्का हल्का मूवमेंट करने का अभ्यास करो। तो क्या करो, फिजियोथेरेपी लोगों के पास जाओ, और क्या क्या करना होता है। तो हम लोग भी ना अपनी क्षमता को, अपने भीतर छुपी हुई शक्ति को भूल गए हैं, और उससे बहुत दिन से, मतलब अनेक जन्मों से, अगणित जन्मों से उससे कार्य हमने लिया ही नहीं है। तो एकदम मूर्छित और बिल्कुल असक्षम हो गई है, हम भूल गए। अब थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करवाओ, मतलब अभ्यास करो। एक्सरसाइज अभ्यास ही तो होता है ना। ऐसे हाथ मोड़ने का कोशिश करो, वैसे हाथ मोड़ने का कोशिश करो। तो अब अभ्यास करो। क्या अभ्यास करो? बार बार अपने चिंतन क्षेत्र में विशुद्ध मैं को लाओ, जो कि परमानेंट है। आप ध्यान में बैठते हो तो प्रारंभ में विचार से ही लाओ इस बात को कि यह शरीर, ये मन में रहने वाले गुण दोष, बुद्धि में रहने वाला शुभ बुद्धि और अशुभ बुद्धि इत्यादि मैं नहीं हूँ। मैं इसको सत्ता देने वाला, मैं इसमें चेतनता भरने वाला तत्व हूँ। मैं इन सब से परे हूँ। इसको चिंतन क्षेत्र में लाओ और ध्यान में बैठो। तो इस चिंतन में 2-4 मिनट के लिए टिकने का प्रयत्न करो, और फिर जब आप कार्य कर रहे हो उस समय भी इस भावना को लाओ कि भगवान ने हमारे भीतर इतनी क्षमता भरी है, इतनी शक्ति भरी है कि अब हम अपने शुद्ध मैं को जान सकते हैं, शुद्ध मैं में स्थिर हो सकते हैं। हम समर्थ हैं कि हम आत्मस्थित हो सकें। काम करते हुए भी अगर 1 घंटा काम कर रहे हो तो उसमें 1-2 बार, 4 बार, 6 बार भावना लाओ कि मैं समर्थ हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ, मैं शरीर से कार्य करते हुए भी असंग रह सकता हूँ, मन में विचार होते हुए भी निर्विचार हूँ मैं, और बुद्धि का उपयोग करते हुए भी मैं इसका केवल चेतनता देने वाला, इसको देखने वाला, इसका साक्षी हूँ। अभ्यास करते 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 जानोगे कि हम लोगों में अथाह शक्ति छुपी हुई है, और जो चाह लेंगे वो इस जीवन से प्राप्त कर लेंगे। यदि आपका मैं शरीर, मन और बुद्धि में ही जुड़ा रहा तो फिर इसका आकर्षण, मतलब शरीर, मन, बुद्धि का आकर्षण आपको धरती पर ले आएगा, जिससे कि आपको नया शरीर मिल सके, और जो आपने संस्कार बटोरे हैं आज तक वो मन आपको मिल जाएगा, और जैसी बुद्धि आपने बनाई थी वो उस बुद्धि से आपका फिर से संयोग हो जाएगा। आज इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग विशुद्ध चक्र के बारे में जानेंगे। ऐसा तो नहीं कि नदिया पानी नदिया में जो आज ऐसा सन्नाटा छाया हुआ है, लगता है किसी ने भूत देख लिया।